हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एडोबिला पॉइंट। और आइए आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50। ये क्लास 9 की वर्कशीट है जिसमें हम लोग क्लास 9 के हिंदी विषय दो बैलों की कथा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। काफ़ी लंबी छुट्टियों के बाद हमारी ये वर्कशीट आई है और काफ़ी इंतज़ार होगा आपका। तो इस वर्कशीट को हम शुरू करते हैं। कह रहा है कि गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दें। आपने पद्यांश और गद्यांश में अंतर तो समझ लिया होगा। पद्यांश मतलब काव्य कविता और गद्यांश मतलब कहानी, गद्य में लिखी गई कोई बातें। तो यह जो कहानी है यह मुंशी प्रेमचंद जी, ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह भारत के कहानी सम्राट कहे जाने वाले मुंशी प्रेमचंद की तस्वीर है। और इनकी कहानियाँ काफ़ी मार्मिक और आंचलिक होती हैं और भाव प्रधान होती हैं। तो यहाँ दो बैलों के बीच के भाव को दर्शाया गया है। और उन बैलों के जो मालिक थे झूरी, उनके प्रति बैलों के प्रेम को दर्शाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। एक्चुअली इससे पहले की घटना ये है कि झूरी ने अपने साले गया को वो बैल दिया था। गया ने बैलों की देखभाल ठीक ढंग से नहीं की, उनको काफ़ी कष्ट देता था, इसलिए बैल भागकर वहाँ से चले आए। और जब रातों रात भागकर चले आए, जब झूरी प्रातः सुबह में सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। चरनी क्या होता है? तो बैलों के खाने के लिए जो नाद बने होते हैं जिसमें बैलों को खाना दिया जाता है उसको चरनी बोलते हैं। तो उसी चरनी पर अपने खाने की जगह पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। गराव क्या होता है बच्चों? तो गराव बैलों के गर्दन में जो रस्सी बांधने के लिए एक एक्स्ट्रा रस्सी होती है ना, अगर उनको बांधना होता है तो इसी रस्सी से उनको खूंटे से बांधा जाता है। तो इसको गराव कहते हैं, जो उनके गर्दन में रस्सी बंधी होती है। तो आधा लटक रहा था, इसका मतलब था कि उन लोगों ने रस्सी तोड़ाकर भागी थी, रस्सी तोड़ दिया था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह मतलब कि वो जो वहाँ से भागे हैं तो वहाँ से विद्रोह करके ही भागे हैं, लेकिन अपने मालिक झूरी को देखकर उनके मन में स्नेह की भावना आ रही है। और झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी भी बैलों को देखकर खुश हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। पहले जो किसान होते थे ना बच्चों, तो ये बैल रखते थे खेत जोतने के लिए, और ये बैल काफ़ी लंबे समय से एक एक किसान के पास रहते थे। और इस वजह से सारे बैलों का अपने किसान के प्रति एक स्नेह होता था और किसानों का भी बैलों के प्रति स्नेह होता था और प्रेम होता था। और काफ़ी प्रेम से किसान और बैल एक साथ रहते थे, दोनों में अपनापन होता था। तो उस तरह से झूरी और उन बैलों में भी अपनापन का भाव था। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। झूरी ने दोनों को आलिंगन किया, मतलब अपने बाहों में भरा और खूब चुम्बन लिया बैलों का। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अभूतपूर्व इसलिए नहीं थी क्योंकि बैल कहीं भी छोड़ दिया जाता था उनको, तो वो चरकर अपने मालिक के पास आ जाते थे। तो उसी तरह से ये बैल भी आ गए थे, इसलिए ऐसी घटनाएं गांव में घटती रहती थी। लेकिन फिर भी इतने दूर से बैलों का चला आना यह महत्वपूर्ण बात था और पूरे गांव के लोगों ने इसे महत्वपूर्ण समझा। बाल सभा मतलब लड़कों की सभा, बच्चों की सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, मतलब कि इस वीरता के लिए उन्हें सम्मान देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी लाया। तो इस तरह से इस कहानी में आपने देखा कि किस तरह से बैल वहाँ से भागकर आ गए और अपने मालिक के स्नेह के बंधन में बंधे हुए थे। और मालिक झूरी भी बैलों के साथ काफ़ी प्रेम व्यवहार कर रहे थे। तो इसके साथ ही इसके कुछ प्रश्न हैं। यहाँ 5 प्रश्न दिए गए हैं, तो इन 5 प्रश्नों के उत्तर हम बारी बारी से लिखते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है और इसके लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है प्रस्तुत गद्यांश दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है।
इसके लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं। ये दो बैलों की कथा जो पाठ है ना बच्चों, ये काफ़ी प्रचलित है और हमारे समाज में काफ़ी लोगों ने इसको पढ़ा है और इंटरेस्टिंग भी है, बहुत सारे लोग इसको पढ़ते हैं। ये मुंशी प्रेमचंद की एक वो कहते हैं ना प्रचलित कहानी, तो उनकी प्रचलित कहानी है। अब सारे लोग इस बात को जान गए हैं, इस कहानी के बारे में जान चुके हैं। और प्रश्न 2 है, प्रातः काल सोकर उठने के बाद झूरी ने क्या देखा? तो इसका उत्तर है प्रातः काल सोकर उठने के बाद झूरी ने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। नेक्स्ट है इसके बाद, बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय किसने किया? तो इसका उत्तर है बैलों की वीरता का अभिनंदन पत्र देने का निश्चय बाल सभा ने किया। बाल सभा मतलब बच्चों की सभा ने किया। इसके बाद है प्रश्न 4, किसकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था? तो इसका उत्तर है दोनों बैलों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। और 5वां प्रश्न है, तालियां बजाकर कौन बैलों का स्वागत करने लगे और क्यों? तो इसका उत्तर है तालियां बजाकर घर और गांव के लड़के बैलों का, यहाँ बालों का नहीं होगा, बैलों का होगा, आप लोग लिख लेना। इस जगह पर बैलों का स्वागत करने लगे क्योंकि बैलों का वापस आ जाना गांव के लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी। तो बच्चों इस तरह से ये आपकी वर्कशीट कंप्लीट हुई और आपने पूरी वर्कशीट देखी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।